Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज जो टॉपिक है वो है लास्ट न्यू मून ऑफ द ईयर 2022 का 23 दिसंबर 2022 के बाद आपके ज़िंदगी में क्या आने वाला है, सिग्निफिकेंट चेंजेस। ठीक है, सो ऑफ कोर्स ये जो रीडिंग है ये आफ्टर द न्यू मून है। सो ऑफ कोर्स आप जानते ही हो टाइमलेस होगा ही, कलेक्टिव है फॉर ऑल साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है @sudakshinah1369। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो आज का जो न्यू मून है, ऑफ कोर्स न्यू मून इस बार कैप्रिकॉर्न में है, ठीक है, बट इफेक्ट सारे साइंस के लिए होगा, सारे साइंस के लिए होगा। और ये न्यू मून कैप्रिकॉर्न में है, सो मकर राशि पे है। सो मकर राशि का उल्टा साइन जो है वो है कर्क राशि। सो कर्क और मकर जो है उसके ऊपर तो असर पड़ेगा ही, उसके साथ साथ इम्पैक्ट बाकी सारे साइंस के ऊपर भी होता है। सो हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आता है। सो ऑफ कोर्स हम पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। रीडिंग को प्लीज़ लास्ट तक देखिए, ठीक है, और कुछ भी लाइन हो स्किप मत कीजिएगा, क्लेम कीजिए रीडिंग को, बिकॉज इट इज़ अ न्यू मून प्रेडिक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स लाइट द कैंडल। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है आफ्टर द न्यू मून। न्यू मून देखो होता ही है, कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं कि उसके बाद हमेशा ही एक नई शुरुआत होगा ही। सो लेट मी सी। कुछ समय दे दीजिए एंड देन आई विल स्पीक टू यू। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि एक्चुअली जिस तरह से कैंडल ड्रॉपिंग्स आया था पहले फर्स्ट, यू कैन से दैट लाइक यहाँ पे तीन तीन सर्कल इस तरह से आया। सो आफ्टर द न्यू मून आप देखोगे कहीं ना कहीं पे आपके जो इंट्यूशन लेवल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंस, स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस आप बोल सकते हैं, या साइकिक एबिलिटीज़ जो होते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो साइकिक है, हीलर है, एम्पैथ है, उन्हीं के अंदर होता है, बट कहीं ना कहीं पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं कि जिनको कुछ ना कुछ, ठीक है, जो होने वाला होता है उससे पहले जो सीन है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। सो कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर रंग लाएगा जिसका इंडिकेशन आपको मिलेगा। यहाँ पे देखो जिस तरह से दिख रहा है ना, आप हाथ जोड़ रहे हो, ठीक है, दुआ मांग रहे हो, ठीक है, उस यूनिवर्स के सामने या आपके जो मज़हब के देवता देवी है उनके सामने। यहाँ पे देखो यू कैन सी द क्लियर पिक्चर। यहाँ पे जैसे हाथ जैसे जिस तरह से जोड़ते हैं या अल्लाह से हम हाथ इस तरह से फैलाते हैं कि हमारे झोली में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ दे दें, ठीक है। सो ऑफ कोर्स यूनिवर्स इस बात का मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग मे बी यू विल डू एनी काइंड ऑफ रिचुअल्स या कुछ आप करने वाले होंगे आपके घर में आफ्टर द न्यू मून। इट्स नॉट ऑन न्यू मून, मे बी आफ्टर द न्यू मून। जो भी आपने पहले किया होगा ना, आपके मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं पे रंग ला रहा है आफ्टर द न्यू मून। जैसे नई साल का शुरुआत होगा, सो ऑफ कोर्स आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस, ठीक है, आपके जीवन के ऊपर। बहुत सारी जगह पे आप जाओगे जहाँ पे जाने जाते हैं फॉर देयर रिलीजियस इम्पोर्टेंस, धर्म के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो जगह, और आप विज़िट करने वाले हो। मे बी आपको कुछ ऐसे स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो एंड डेफिनेटली आप देख रहे हो उसमें आपका सफलता हासिल होते हुए, ठीक है, आपके स्कोर्स जो है पहले से बढ़ता हुआ,
ठीक है। एंड जो भी रिफ्यूज़ल आज तक आपने झेला है अपने लाइफ में, ठीक है, बहुत सारे लोगों की आपने देखा है कि कैपेबिलिटीज़ कम हैं, उनकी क्षमता कम है। आप बहुत लॉन्ग टाइम काम कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, फोकस आपका है, अटेंशन आपका है, लेकिन जिस तरह का रिज़ल्ट आप कामना करते हैं उसी तरह से रिज़ल्ट नहीं आया है। बिकॉज आपने अपनी ज़िंदगी में, यहाँ पे देखो क्यों मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये जो इंसान है, ठीक है, अपने बैलेंस को ये ट्राई कर रहा है, ठीक है। एक आपने देखा होगा ना, एक ऐसा साइकिल आजकल ऐसा निकाला है कि वन साइकिल के ऊपर उसका कोई मतलब ओनली इट्स लाइक यू नो व्हाट, मैं कैसे आपको समझाऊँ, दो ही व्हील होते हैं और सामने ही होते हैं, इस तरह से उसको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। या एक ही व्हील होता है, ऑफकोर्स उसको बैलेंस करना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं पे आपने अपने ज़िंदगी का जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब किया है। कैसे? आपने जो अनचाहे एलिमेंट्स है आपके लाइफ में, जो नहीं चाहिए था, उसको आपने इम्पोर्टेंस दिया। ऐसे आपने लोगों का मदद किया जो बहुत ज़्यादा एहसान फरामोश थे अपने जीवन में। इवन आपके जो एक्स पार्टनर या कोई भी हो, उनके ऊपर आपने पूरी तरह से एनर्जी को वेस्ट किया है। और एनर्जी काफ़ी कीमती होता है, राइट। आप उस एनर्जी को, ठीक है, कैसे आप कवर अप कर सकते हैं, वो आपका ध्यान भटक सकता है। वरना आपके अंदर मैं जो देख पा रही हूँ, काफ़ी आगे जाने का आपको मौका भी मिला था, लेकिन आपको वो नहीं यूज़ करने आया। सो कोई बात नहीं, आने वाले समय में फिर से आपके ज़िंदगी में कुछ मौके आते हुए मैं देख पा रही हूँ। आई कैन फील दैट टू पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, ठीक है, दो दो ऑप्शंस आपके पास आते हुए, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस टाइम। आप उस चीज़ों से, ये जो तकरार है, कॉन्फ्लिक्ट है, इस सारे सिचुएशन से आप भागते हुए दिखाई दे रहे। आई कैन सी यू नो वन, आपके डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, डिफरेंट डिफरेंट आपने जो भूमिका निभाया है, रोल्स अपने लाइफ में प्ले किया है, ठीक है, उसका ज़रूर ऑफ कोर्स बहुत अच्छा इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पर होगा। हो सकता है कि आप अच्छे एक वाइफ है, ठीक है, अच्छे एक हस्बैंड है, एक अच्छे पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, आप इंसान काफ़ी अच्छे हैं, सिटीज़न अच्छे हैं आप, लेकिन डिज़र्व जो आप करते हो वो उतना दिन आपको नहीं मिला है। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ लोगों का इस तरह से ना बहुत डिसीजन, बहुत ज़्यादा सोचने, ठीक है, और स्ट्रैटेजिकली सोचना, लॉजिकली सोचने के बाद आप अपने जीवन में उस पार्टनर को ही चुनोगे जो आपको लगेगा कि ये इंसान ही मेरे लिए है और कोई नहीं। मतलब आप अपने दिल से नहीं, लॉजिकली आप सोचोगे, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और वो इंसान इतना हम्बल होंगे, मतलब इतना ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे, लेकिन डिप्लोमेटिक होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे, इतना वो कर्सी होगा। बहुत सारे लोगों के साथ वो इजीली मिक्सअप हो पाते हैं, ठीक है, और आर्ट म्यूज़िक की तरफ उनका बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा और अपने जीवन में आर्ट का प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है। मे बी एनी टाइप ऑफ काउंसलर हो सकते हैं, एम्पैथ हो सकते हैं, मे बी फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, दे कैन बी एनी वन, ओके, बट हुएवर बी दैट पर्सन, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके साथ इतना मतलब पोलाइटली बात करेंगे, आपको लगेगा यही इंसान है, नहीं मुझे कोई और को नहीं चुनना है जो इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं अपने लाइफ में। ये इंसान कभी भी शो ऑफ नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छा, ये फाइनेंस को मैनेज भी कर सकेंगे, एंड डेफिनेटली दे विल बी एबल टू हैंडल द फैमिली। ऐसे पार्टनर के साथ आपने रिलेशन रखा था जो खुद को तो संभाल नहीं सकता, आपको क्या वो संभालेंगे। यहाँ पे जैसे दिख रहा है, यहाँ पे पालकी, 4 ऑफ वैंड्स का इस तरह से रूप आते हुए दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। नए साल में आपकी हो सकता है कि शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुका है लेकिन डेट नहीं हुआ था, तो वो हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए फिर से रिश्ते आएंगे, यहाँ पे गेट टुगेदर्स है, यहाँ पे लोग, हो सकता है कि आपकी जहाँ पे शादी हो, आपके परिवार उन परिवार को जानते थे ऑलरेडी और आप भी जानते हो ऑलरेडी। आज मैंने ग्रास ओवर का, आई एम वेरी सॉरी, मैंने स्पिरिचुअल मीनिंग नहीं बताया। ग्रास ओवर का स्पिरिचुअल मीनिंग यही है, टिड्डा या टिड्डी इसको कहते हैं।
इसको देखने का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत तो 100% है। आई एम वेरी सॉरी आई डिड नॉट से अबाउट इट। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि हमेशा ऐसा माना जाता है कि इसको देखने का मतलब ही आप अपने पुराने ज़िंदगी को भूलो और नए आगे के लिए निकलो। प्लीज़ डू दैट। आई डू फाइंड यहाँ पे पूरी तरह से शादी का मंडप आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, चाहे आप कोई भी रिलीजन, कोई भी कम्युनिटी, कल्चर, कास्ट के क्यों ना हो। कुछ लोगों के लिए इंटरकास्ट मैरिजेस हो सकते हैं, बट बहुत कम लग रहा है मुझे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऐसे यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे ऑफ कोर्स चेयर्स हैं, लोग बैठे हैं, लोग देख रहे हैं आपकी शादी को। उस तरह से पता नहीं, बहुत अच्छा माहौल। मे बी यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एनी वेडिंग, या आप इवेंट मैनेजमेंट का कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, कैटरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एंड यू आर गेटिंग मच मोर क्लाइंट्स। आपको क्लाइंट्स भी अच्छे मिल रहे हैं। बिजनेस की शुरुआत में ही आपने देखा कि अच्छा प्रॉफिट आप लेके आ रहे हो। आपके जो भी रिव्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। कोई भी अगर आप वीडियो क्रिएटर है ऑनलाइन में, या आप कोई भी फील्ड में हैं, ठीक है, आप अच्छा अर्निंग सोर्सेस मुझे अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अर्निंग सोर्सेस आपका बढ़ता हुआ। ठीक है, एक सोर्स से आपका सिर्फ रोजगार नहीं हो रहा है, बहुत सारे सोर्सेस से। पता नहीं यहाँ पे क्यों मुझे सैटेलाइट या कुछ इस तरह से दिख रहा है। मे बी यू हैव इंटरेस्ट तो साइंस और फिक्शन रिलेटेड वीडियोस शायद आप देखना स्टार्ट करें। मे बी आप साइंस एंड फिक्शन में काफ़ी इंटरेस्टेड है, उस तरह से कुछ फील्ड में आप ज्वाइन करें। एनिमेशन, इस तरह से VFX, उस तरह से डिजिटल फील्ड, डिजिटल क्रिएटर, उस तरह से कंटेंट बिल्डिंग, उस तरह से आप कुछ करें। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, डेवलपर। कुछ लोग घर में बैठ के बहुत अर्निंग का जो इंक्रीज्ड अमाउंट आप देखोगे पहले साल से इस साल तक, ठीक है, आपका जो रोज़गार है काफ़ी बढ़ता हुआ। लेकिन यहाँ पे भी है, अगर आपने सही तरह से डिसीजन नहीं लिया, दो ऑप्शन में से हो सकता है कि एक ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही ना हो। आफ्टर द न्यू मून यू कैन फाइंड, बट बहुत अच्छे से अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आप देखोगे यू विल मेक सम प्रॉफिट। मुझे दिख रहा है कुछ कोई भी ऐसा हो सकता है कि पहले आपके साथ ताल्लुकात रखते थे लेकिन शायद अभी नहीं रखते। मे बी आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भाई बहन, सिबलिंग्स, कजिन्स, जो भी है। आप देखोगे अचानक उनका कुछ सॉफ्ट कॉर्नर आपके प्रति बढ़ता हुआ, वो भी आपको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स के साथ ऐसा है तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आफ्टर द न्यू मून देयर कैन बी द इमोशनल चेंजेस इन द सिचुएशन। शायद वो आपके प्रपोजल को नहीं मान रहे थे, या आप जो बोल रहे थे वो नहीं सुन रहे थे। सो कहीं ना कहीं पे दे आर गोइंग टू लिसन दैट। कुछ मैं बता देती हूँ। 4, ओके, 5, 3, 9, IHLV, TKV is very important. ओके, कुछ मुझे दिख रहा है आप कुछ ईयर के शुरुआत में, जब आफ्टर द न्यू मून मे बी यू विल परचेज समथिंग। ठीक है, जो शायद आप लोगों को बांटने वाले हो, एंड मे बी आप लोग स्टार्ट करोगे इन द न्यू ईयर में भी, कि नए साल में आप स्टार्ट करोगे कुछ ऐसा कुछ खरीदना। ठीक है, ऐसा कुछ लोगों को देना जो लोगों का भी काम आए, और उनको पैसे देने के बजाय आप दोगे उनको कुछ गिफ्ट्स। मे बी इट्स लाइक दैट। साल की शुरुआत मतलब विद द ईयर, ओके, एंड एंड द न्यू ईयर स्टार्टिंग, हो सकता है कि आप डिसीजन ले लो कि ठीक है इस बार का नया साल का रिजोल्यूशन यही है, और आप करोगे भी, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक चैरिटी प्रोग्राम स्टार्ट करते वक्त यही मुझे दिख रहा है कि लास्ट ईयर शायद आप नहीं कर पाए थे। ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा होगा, फ्रिक्वेंट ट्रैवल्स आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो पैसेंजर सीट मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
लाइक पैसेंजर सीट्स वन आफ्टर द अदर, बट मुझे फ्लाइट ही दिख रहा है। इस तरह का सीट्स फ्लाइट में ही होता है जनरली, मे बी इन द बस, मे बी इन द कार, वट एवर, बट आई कैन सी लाइक फील लाइक फ्लाइट। अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम है, यहाँ पे कोई कोच नहीं दिख रहा है मुझे, हो भी सकता है, बट इस तरह से दिख रहा है ना, लाइक लोग बस में जो ट्रैवल करते हैं ना, उस तरह से सीट्स दिख रहे हैं। अभी वो सीट्स कहाँ के पता नहीं, बट है तो फ्रीक्वेंट ट्रैवल। देखो यहाँ पे आप कुछ बैठ के काम कर रहे हो, सो न्यू जॉब ओपनिंग्स कैन बी देयर फॉर यू। आप में भी आपके जो स्किल है उसके अनुसार आपको जॉब मिल जाए। मे बी आप जिस फील्ड में थे वहाँ पे जॉब नहीं था, आप कुछ और जॉब में इन्वॉल्व थे, मैनेज कर रहे थे किसी भी तरह से। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है न्यू जॉब, न्यू लव, न्यू जॉब, वेडिंग, सेलिब्रेशंस, गिफ्ट्स, ठीक है, इस तरह से होते हुए। पता नहीं कुछ पुशअप आप करते हो क्या हर रोज़, मुझे दिख रहा है आप पुशअप करते हो, या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हो, ठीक है। वो फिटनेस फ्रीक होना, वर्क रूटीन को फॉलो करना, एक नए शेड्यूल को फॉलो करना। गुस्सा आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है, स्ट्रेस आपका लेवल बढ़ सकता है, उसके वजह से आपको मतलब अनवांटेड, मतलब जो नहीं चाहिए वो आपको हो सकता है, बट यू शुड बी अवे फ्रॉम द स्ट्रेस लेवल। क्योंकि आप जितना इनकम करने जाओगे या जितना आप अपने काम में इन्वॉल्व होता जाओगे, तो ऑफ कोर्स स्ट्रेस तो आएगा ही ना। यहाँ पे कुंभ राशि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सारे साइंस के हैं, बट स्टिल आई कुड फील यहाँ पे वर्गो है। यहाँ पे देखो बच्चे भी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हस्बैंड है, यहाँ पे वाइफ है, दोनों के गोद में बच्चे हैं। आई डू फाइंड ओके। ऐसा है क्यों मुझे पता नहीं लग रहा है कि कुछ स्टोन से बनता हुआ काम, में भी आप अपने घर का रिनोवेशन कराते हुए या कुछ ऐसा स्टोन से अपने, मतलब वहाँ पे कुछ स्टोन्स हो गए, पत्थर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, इन्फिनिटी साइन आपको काफ़ी बार दिख सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, कुंडलिनी अवेकनिंग। तो मुझे दिख रहा है कुछ मे बी आपके अंदर कुछ ये जो आप चेंजेस आ रहा है उसका मेन रीज़न ये कुंडलिनी जागरण है। हो सकता है कि आप ऐसे टेक्निक को अप्लाई कर रहे हो अपने लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है, और उसके वजह से आपकी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें भी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा ओरेकल मैसेज देखेंगे एंड देन वी विल एंड द रीडिंग, सो प्लीज़ वेट फॉर द ओरेकल मैसेजेस। ऑफ कोर्स मून है तो मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड ही हम यूज़ करते हैं। सो लेट मी सी। सो यूनिवर्स, पेड गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आफ्टर द न्यू मून क्या परिवर्तन आने वाला है। व्हाट इज द चेंजेस कमिंग इन द लाइफ वेरी सून, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। स्पिरिट्स होल्ड योर विजन, ठीक है। मैंने आपको बताया था काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस अभी भी है, शायद इन फ्यूचर में भी हो। बहुत ज़्यादा चीज़ आपको अपने लक्ष्य तक रोकने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ऐसा एंटिटीज़ आपको लाइफ में हमेशा ही मिलेगा, लेकिन आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, आपके जो कर्तव्य है उससे बिल्कुल पीछे ना हटे। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो पहाड़ है, पहाड़ मतलब ही होते हैं चुनौती, बट उससे ही एक रास्ता ज़रूर निकलता है, ठीक है। पहले ज़माने में जो राजा महाराजा थे उन्होंने वो पहाड़ी इलाके के ऊपर कैसे अपना फोर्ट बनाया, कैसे पैलेस बनाया, ज़रूर रास्ता मिला होगा ना उनको, ज़रूर सल्यूशन मिला होगा ना उनको। सो ऑफ कोर्स इट्स लाइक दैट। तो आप क्यों पीछे रहोगे? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। वही है ना साउथ नोड केतु, कहीं ना कहीं पे आपके जो सिचुएशंस है वो डार्क हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, इवन एवरी वन ऑफ अस, हमारे कुछ ना कुछ ऐसे मिस्ट्री है हमारे लाइफ में
जो बहुत सारे लोग आज भी नहीं जानते और हम जानने भी नहीं देना चाहते। क्यों? बिकॉज वी वांट टू कीप इट हिडन। बट इसका मतलब ये नहीं है उस डार्क फेज में हम रहे, उससे बाहर निकालने की ज़रूर कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यू मून मतलब ही होता है कि रिलीजिंग द पास्ट। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न मीन्स रिलीजिंग द पास्ट 100 टाइम्स। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन फुल मून इन कैंसर। कहीं ना कहीं पे आपके अगर कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स थे किसी के साथ, वो भी सॉल्व होता हुआ नजर में आ रहा है। शो द वर्ल्ड रियल यू। ऑफ कोर्स आपको आप दिखाओगे आप क्या हो इस दुनिया को, आप प्रूव कर दो, वही आपके लिए आ रहा है कि आप ज़रूर दें। मैंने आपको बताया था कि मुझे एक्वेरियस दिखा था, ठीक है, कुंभ राशि मुझे दिखा था। यहाँ पे लास्ट हम कार्ड ले रहे हैं। ओके, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सिर्फ और सिर्फ दिव्य शक्ति, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही नहीं, बैलेंस बना के चले हमेशा। पाइसेस कैन बी योर साइन और एनीवन साइन। प्रैक्टिकल साइड को भी देखिए। इसलिए मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास डिसीजन होगा लेने के लिए, आप ऐसा ना करें कि स्पिरिचुअली वो राइट है इसलिए आप ले रहे हो, प्रैक्टिकली भी वो कितना राइट है तभी भी तो आप लोगे ना। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot Six where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot and take care. Thank you.